सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। खास खबर में हम बात करेंगे कि बेतुके बयान को लेकर। जी हां, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बेतुका बयान दिया है खेती और किसानों से जुड़ा हुआ। जी हां, चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये बेतुका बयान सामने आया है, जहां साफ तौर पर उनका कहना है कि खेती घाटे का सौदा है। पहले जब चुनाव हुए थे, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं किसान हितैषी पार्टी है। अपने आप को लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने आप को किसान का बेटा बताते हुए आए हैं, लेकिन इस तरीके से उनके सुर जो बदल गए, अब कहीं ना कहीं इस बेतुके बयान के बाद माहौल जो है वो गरमासा गया है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। आर्थिक स्तर पर मजबूती और बढ़ते औद्योगिकरण के बावजूद भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है। केंद्र से लेकर सभी राज्यों की सरकारें हर साल बजट में कृषि पर प्रमुखता से फोकस करती हैं। आज भी खेती भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन अब तक रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली कृषि व्यवस्था से राजनेताओं को एलर्जी होने लगी है। केंद्रीय ग्रामीण और विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को अब खेती किसानों के लिए लाभकारी नहीं लगती। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा है। ये वही चौधरी बीरेंद्र सिंह है जो हमेशा खुद को किसान का बेटा बताते हैं। अजीब है, कल तक खुद को किसान का बेटा बताने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह अब अपने ही इतिहास को कोस रहे हैं। अब उन्हें उस खेती से क्यों एलर्जी हो रही है जिससे वो कभी खुद जुड़े थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेतुके बयानों का कोई पहला मामला नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेतुके बयानों के इतिहास पर नजर डालें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किसानों की आत्महत्या के बढ़ते आंकड़ों पर कहा था कि मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता, वह इतना कमजोर कतई नहीं होता। मैं 8 लाख की घड़ी और 40,000 के जूते पहनता हूँ। मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है। ये वही चौधरी बीरेंद्र सिंह है जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बोला था 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट बिकती है। प्रदेश का किसान देश का पेट भरने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है और कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि आत्महत्या तक कर लेता है। एक सर्वे के अनुसार देश में धनी किसानों की जगह आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की संख्या ज्यादा है। आज भी प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर विवश है। अकाल तो कभी बाढ़ की समस्या के कारण सबसे पहला नुकसान किसान का ही होता है। ऐसे में किसानों को सहानुभूति देने की जगह क्या नेताओं के ऐसे बयान किसानों के जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रहे? क्या सत्ता का रसूख नेताओं को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता देता है? सवाल नंबर 3, क्या सत्ता की चमक के आगे हरियाली धुंधली पड़ रही है? सवाल नंबर 4, क्या बिना खेती के प्रदेश का विकास संभव है? और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जींद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जींद से, जहां सामान्य अस्पताल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। जींद से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस अस्पताल में सर्च अभियान चला रही है। आपको बता दें, बम होने की सूचना यहां पर पुलिस को मिली। सामान्य अस्पताल में बम की सूचना यहां पर पुलिस को मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अस्पताल में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है और सर्च अभियान यहां पर लगातार जारी है। तो जींद से लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में टेस्ट करवाने वाले एक युवक ने फोन के माध्यम से कंट्रोल रूम में ये जानकारी दी है। सूचना देने वाला नरवाना का रहने वाला महमूद बताया जा रहा है। युवक ने फोन पर किसी व्यक्ति को अस्पताल के अंदर बम रखने की बात कहते सुना था, जिसके बाद उसने जानकारी दी। पुलिस पिछले कई घंटे से सर्च अभियान चला रही है अस्पताल में। तो जींद से लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
जींद से रोहताश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोहताश, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर बम होने की सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस जो है सर्च अभियान चला रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिन के सामान्य असल बम की सूचना पर यहाँ प्रशासन पूरी तरह से मसरूफ दिखाई दे रहा है और वो प्रशासन की तरफ से टीमें गठित कर दी गई और माना जा रहा है कि जो फिलहाल जो सूचना पा रही है, जो दिन से रोहतक से जो बम स्क्वाड की टीम है यहाँ मौके पर पहुंच गई, जिसमें 12 सदस्य की टीम यहाँ इकट्ठे और जो जांच टीम है वो गठित की जा रही है और देखा जा रहा है हर जगह हर वार्ड में जो जांच की जा रही है, जिससे मरीजों को ना परेशानी और इससे मरीजों को भी सूचना नहीं दी जा रही है। माना जा रहा है सूचना देने वाले पुलिस को पुलिस लाइन में 100 नंबर कॉल करके बताया था कि किसी अनजान व्यक्ति यहाँ मौके पर खड़ा था और उसने फोन पे कहा कि मैंने बैग रख दिया और बैग में बम की सूचना बताई गई और जो अपंग व्यक्ति ने उसे तुरंत बाद पुलिस को सूचना दे दी और माना जा रहा है कि जो अपंग व्यक्ति था नरवाने का था और जो जींद के सामान्य अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आया था, तब ये सूचना दी गई, जिससे पूरी प्रशासन यहाँ दौड़ धूप दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल रोहताश, पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है, क्या अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पाया है? जी मैं बता रहा हूँ, जो पुलिस की तरफ से यहाँ पुलिस के डीएसपी यहाँ मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम यहाँ गठित कर पुलिस टीम यहाँ हर जगह पर देख रहा है, वार्ड है जो भी है, हर जो मेडिकल की जो भी सुविधाएं दिखाई दे रही है उनमें हर जगह चेक किया जा रहा है और जिस तरह माना जा रहा है फिलहाल अब तक कोई अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। जी रोहताश, हालिया स्थिति अभी जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि बम की ये खबर है, बम की खबर सुनते ही हड़कंप मच जाता है, हलचल मच जाती है। फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी है, क्योंकि अस्पताल है वो वहां पर कई संख्या में जो मरीज है वो वहां पर इलाज करवाने के लिए आते हैं और ऐसे में बम की सूचना मिलना, क्या कुछ माहौल पैदा हुआ है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मरीजों का अभी तक इसका ज्ञान नहीं, अभी तक पता नहीं कि बम के यहाँ जिनके सामान्य अस्पताल में सूचना दी गई और जो पुलिस दोबारा क्या कि ज्यादा अगर मतलब सूचना ज्यादा फैलती है तो ज्यादा जो मरीजों को काफी परेशानी है। इस तरीके से शांतिपूर्ण सर्च अभियान चला जा रहा है जिनके सामान्य अस्पताल में और जो बम स्क्वाड की टीम है रोहतक से यहाँ मौके पर जीने यहाँ पहुंच चुके, जिसमें 12 सदस्यों की टीम यहाँ आई है जो इस तरीके से जांच कर पाएगी। बिल्कुल रोहताश, पुलिस अधिकारियों के अलावा पुलिस बल काफी संख्या में वहां पर तैनात है, क्या उनके अलावा कोई अधिकारी मौके पर मौजूद है? जी मैं आपको बताना चाहूँ, पुलिस अधिकारी की तरफ से बाकी जो प्रशासन का है यहाँ पर कोई भी मौके पर अधिकारी नहीं और जो पुलिस के यहाँ डीएसपी यहाँ मौके पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है रोहताश, आपसे जानना चाहेंगे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा ताजा अपडेट है कि जो रोहतक से बस स्क्वाड जो बम की स्कॉटी टीम है वो मौके पर फिलहाल पहुंची और वो जांच टीम अभी आगे बढ़ किस तरह से रोहताश, आपसे मैं समय जानना चाहूंगी, कितने बजे यहाँ पर ये सूचना मिली थी बम होने की और कितने घंटे से ये सर्च अभियान जो है वो जारी है? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बम की जो सूचना मिली थी 10 बजे करीब आसपास सुबह सूचना मिली, उसके बाद में 3 घंटे से लगातार यहाँ सर्च अभियान चला जा रहा है और पुलिस हर ठिकाने पर यहाँ तलाशी अभियान लगाया जा रहा है। चलिए रोहताश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जींद के सामान्य अस्पताल में बम होने की सूचना मिली है, उसके बाद भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिए गए हैं और सर्च अभियान जो है वो जारी है। जैसा कि हमारे संवाददाता रोहताश हमें जानकारी दे रहे थे कि 10 बजे के करीब ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद से लगातार सर्च अभियान जो है वो जारी है। लौटते हैं खास खबर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे थे चौधरी बीरेंद्र सिंह की, जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बेतुका बयान एक बार फिर से दे दिया है। उनका कहना है कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है। आपको बता दें, लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है इसी तरीके से बेतुके बयान, कभी किसानों को लेकर तो कभी खेती को लेकर तो कभी अपनी घड़ी और जूतों को लेकर वो बेतुके बयान देकर माहौल को गरमाता जो माहौल है वो गरमा रहा है। एक बार आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा के लोगों को तो मैंने देखा है, खास तौर पे जो गांव वाले हैं, वो ना तो अपना काम छोड़ना चाहते, खेती से चिपकना ही वो ये समझते कि इसमें ही है सब कुछ, बाकी तो कुछ है ही नहीं। आज के दिन जिस पे आधा किला, पौना किला, किला, 1.5 किला टोटे का सौदा है, ये कोई लाभकारी काम नहीं है। आज के दिन में जो छोटा किसान है, बिल्कुल, तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो ये बोलते हुए नजर आए हैं कि किसान जो है वो सिर्फ खेती करना ही चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है अपने आप को किसान हितैषी पार्टी बताती आई है, लेकिन अब यहाँ पर आखिर क्यों बीजेपी नेताओं के जो सुर है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों उनके बयान जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं?
इंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता है। इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। इंद्र जी, यहाँ पर जो बयान चौधरी बीरेंद्र सिंह का सामने आया है, आपने शायद सुना होगा, लेकिन हम भी आपको बता दें, उनका कहना है कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? जो बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी बताती थी, अब कहीं ना कहीं उनके सुर जो है वो बदले बदले से नजर आते हैं। देखिए, ये हरियाणा प्रदेश का बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे मंत्री हैं, कृषि मंत्री जी, जो ये बात कह रहे हैं कि खेती जो है दुर्भाग्य का या घाटे का सौदा है, ये बहुत ही मतलब कि उनके अपने आप से भागने की बात है। क्योंकि जो नीति योग बनाया है भारत सरकार, अगर चाहे तो नीति योग के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं ला सकती जिससे खेती जो है लाभ का सौदा हो सकती है। और अभी तक पूरे भारत में खेती लाभ का सौदा रही है। तो अगर ये ओलावृष्टि ना होती, अगर ऐसे गिरदावरी के अंदर ये हेराफेरी ना होती, तो खेती में किसान आज आत्महत्या ना करता। हाँ। आज जो हम घाटे का जो सौदा है, सरकार अपने को बचाने की बात कर रही, क्योंकि किसान हाँ, लेकिन इंद्र जी, आपने जैसा कि जिक्र किया यहाँ पर आत्महत्या को लेकर, तो आपको ये भी याद दिला दूं कि एक बार फिर से इन्होंने पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये बयान दिया था किसानों की आत्महत्या को लेकर। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो मुआवजे को लेकर आत्महत्या कर रहे हो, शायद आपको याद हो। मुआवजे के लिए तो हमने कभी आत्महत्या की नहीं। हम तो अपने आज जो हम खेती में जो घाटा रहा किसानों को, उसके लिए आत्महत्या करते हैं। जब हमें बैंक द्वारा, साहूकार द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है, तब किसान हत्या की ओर जाता है, आत्महत्या की ओर जाता है। वरना किसान खेती कर रहे हैं, प्रवासी लोग खेती कर रहे हैं, विदेशी में लोग खेती कर रहे हैं। भारत एक अछूता नहीं है जहाँ खेती हो रही है, पूरे संसार में खेती होती है। वहाँ के देखो, यूरोप के अंदर देखिए कि वहाँ पे लोग खेती करने के बाद लाभान्वित होते हैं, फायदे का सौदा है वहाँ पे। भारत ही के ऐसा देश है जहाँ पे अन्नदाता रोटी देने के बाद खुद भूखा रहता है। हाँ, तो और यहाँ तक कि इंद्र जी, इन्होंने खुद भी कहा था कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ किसानों का दर्द, लेकिन बावजूद इसके जब वो बार बार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, इस तरीके का वो बयान देते हैं, उसके बाद इस तरीके से बयान दे देना कि जो खेती है वो घाटे का सौदा है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और किसी जाति के आधार पर कोई किसान का बेटा नहीं होता। किसान का बेटा खेती करने वाले होता है। ये क्या जाने खेती क्या होती है? ये मंत्रालयों में रहने वाले लोग हैं। हाँ। इन्होंने कभी खेत नहीं देखे। ये मेरे को लगता है कि क्यारी के अंदर या गमलों के अंदर फल फ्रूट लगाने वाले लोग हैं। हाँ। इन्हें किसानों का दर्द नहीं पता, इसलिए ये वाहियात बयान देते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर वो लोग अपने को कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसानों को दुख दर्द के लिए वो जाने, आए, हमारे बीच में बैठे, किसानों से दूर रहकर ये बातें करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया, नीति आयोग के अंदर एक बार भी किसान के बेटे के लिए चर्चा नहीं हुई है। हाँ। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात। चलिए इंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हवा सिंह धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। हवा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हवा सिंह जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये बयान सामने आया है, जहाँ बेतुका बयान इसे कह सकते हैं, जहाँ साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है। किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए जी, अब मैं तो नहीं समझता कि ये बेतुका बयान है। हाँ। खेती वाकई घाटे का सौदा बना हुआ है। इसके कई कारण हैं। एक तो जोत जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ के इतनी छोटी हो गई है कि किसान के लिए वो इकोनॉमिकल नहीं रही। आर्थिक तौर पे एक एक दो दो तीन तीन एकड़ के किसान हो गए। दूसरा, प्रकृति के ऊपर बहुत निर्भर है खेती, और बरसात जैसे एक एंगल है। अगर बरसात कम होती है तो किसान की जो है वो ड्रॉट आ जाता है। हाँ। या फिर कभी ओले आ गए, कभी कुछ आ गया। फिर तीसरी जो इनपुट्स हैं, खाद, बीज, बिजली, पानी, सब वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। चलिए हवा सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से हम बयान सुना देते हैं कि क्या कुछ कहना है चौधरी बीरेंद्र सिंह का। हरियाणा के लोगों को तो मैंने देखा है, खास तौर पे जो गांव वाले हैं, वो ना तो अपना काम छोड़ना चाहते, खेती से चिपकना ही वो ये समझते हैं कि इसमें ही है सब कुछ, बाकी तो कुछ है ही नहीं। आज के दिन जिस पे आधा किला, पौना किला, किला, 1.5 किला टोटे का सौदा है, ये कोई लाभकारी काम नहीं है आज के दिन में जो छोटा किसान है। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर बोलते हुए नजर आए, बयान देते हुए नजर आए कि जो हरियाणा के जो किसान है वो खेती ही करना चाहते हैं, खेती से चिपकना ही चाहते हैं। इस तरीके का यहाँ पर वो जो बयान है वो देते हुए नजर आए। हवा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। हवा सिंह जी, सुना आपने?
ये अब क्या ये कुछ बात कहेंगे आप इस बयान के बाद? नहीं, ये इनकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये बात गलत है कि किसान खेती करना नहीं चाहते। किसान की खेती करना मजबूरी है। किसान खेती करना चाहता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। ही हैज नथिंग टू फॉल बैक अपॉन। उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। ना उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, हाँ। ना उनकी इतनी वो है कि वो एजुकेशन को प्रॉपर दे सकें, ना उनके पास इतने फाइनेंसिस हैं क्योंकि वो कर्ज के नीचे दबे रहते हैं, कोई साहूकार से कोई। लेकिन ऐसे में इस तरीके से बयान दे देना शायद कहीं ना कहीं गलत इसे माना जा सकता है। आप जुड़े रहिए हवा सिंह जी। रवि भान भाटी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। रवि जी, यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है किसानों को लेकर, खेती को लेकर कि खेती घाटे का सौदा है। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए, क्योंकि जो बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी बताती आई थी, वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के, आप लोगों के जो सुर है वो बदलते हुए से नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, बात ये एक तो किसान के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े रह गए। किसी के पास 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा। हाँ। और खेती करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, ट्रैक्टर 7 लाख रुपए का आता है, ट्रॉली बनती है, कल्टीवेटर, ये 10 लाख रुपए के करीब ये इंस्ट्रूमेंट आता है जो डेली यूज में आता है। हाँ। तो एक 10 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट एक 4 एकड़ या 3 एकड़ के लिए जब किसान रखता है, तब पता लगता है कि साल में उसका 1,20,000, 1,50,000 रुपया तो उसका वैसे इंटरेस्ट बन जाता है। हाँ। 10% ब्याज से अगर हम जो भी पूंजी को हम लगाते हैं कि ये पूंजी इतनी इन्वेस्ट की, एक तो वो, दूसरा 1 एकड़ में हम मैक्सिमम 40,000 रुपए का उत्पादन करते हैं। जो गेहूं बोते हैं, गेहूं के अलावा सरसों बोते हैं, पानी कम है, धान की फसल करते हैं। हाँ। तो पूरे साल में 1 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में कहेंगे तो 1 हेक्टेयर में मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, एक अगर एकड़ कहेंगे, 1 किला कहेंगे तो 40,000 रुपए किसान के घर पे आता है बचत का। हाँ। तो इसलिए ये घाटे का सौदा है। दूसरी बात, वास्तव में हमारे बच्चों ने, मैं भी एक किसान हूँ, बच्चे जो है आज का, नहीं ठीक है, खेती जो है वो घाटे का सौदा है, ठीक है, लेकिन अब वो किसान करे तो करे क्या, उनका काम क्या है? क्योंकि वो देश भर के लोगों का पेट भरते हैं। वही किसान जो है जो हमें रोटी देते हैं, हमारा पेट भरते हैं, और उन किसानों पर इस तरीके से बयान दे देना क्या आप सही मानते हैं? एक तो बीजेपी किसानों के लिए कर नहीं रही, ऊपर से इस तरीके से बयान दे देना। पहले आप लोग कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, उसके बाद इस तरीके से बयान दे देना, क्या आप इसे सही मानते हैं? सरकार ने 1,092 करोड़ रुपए बांटे हैं मुआवजे के। बांटे हैं तो उन मुआवजों का क्या नहीं, उन किसानों का क्या हुआ रवि जी? उन किसानों का क्या हुआ जिन्हें उचित मुआवजा ही नहीं मिला? उन किसानों का क्या हुआ जिनके यहाँ पे गिरदावरी ही नहीं की गई? उनकी भी तो बात करें। आप बार बार काउंटिंग करवाते हैं, आप बार बार गिनवाते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए दिए, इतने किसानों को हमने दिए, उन्हें उचित मुआवजा मिला। आप उनका भी तो जिक्र करें जिनके यहाँ पर गिरदावरी नहीं की गई। आप उन किसानों का भी जिक्र करें जो अब तक आस लगाए बैठे हैं आपकी मदद के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पानी का सिस्टम है, वो सिंचाई का सिस्टम है, दवाइयों का है, बीज का है, खाद का है। सरकार इस बात को बहुत सीरियसली ले रही है। किसान, चलिए रविवार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसान और खेती को लेकर, जहां लगातार बीजेपी जो है अपने आप को किसान हितैषी भले बताती आई थी, लेकिन यहाँ पर अब जो सुर है जो बीजेपी नेताओं के, वो थोड़े बदले से नजर आ रहे हैं। इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में सोरा अधिक है। सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए, कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। खोलेंगे खबर की हर परत सियासत में। मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्ता
देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में, जहां लगातार हम बात कर रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह के उस बेतुके बयान को लेकर, जो कहीं ना कहीं यहां पर निशाना साधा जा रहा है किसानों पर। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों यहां पर बीजेपी नेताओं के जो सुर है वो बदले हुए से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से दिलीप चावला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। दिलीप जी, यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जहाँ साफ तौर पर उनका कहना है कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है। किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं पहले भी कई बार ये बात इस मुद्दे पे हो चुकी है कि हरियाणा का किसान जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है और प्रदेश में आई है, हाँ। के साथ सरासर धोखा हो रहा है। जो पिछले दिनों हुड्डा साहब ने किसान हित में फैसले लिए, हाँ। उनको बदला जा रहा है। आज मुआवजे के नाम पे आंकड़ों में ये जो बातें कही जा रही हैं, जबकि प्रैक्टिकल जहाँ फील्ड में जाके किसानों के हालात देखो, त्राही मची हुई है। गिदावरी के नाम पे सरासर ठगी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो किसानों को जो मार पड़ी, कुदरत की मार पड़ी जी, और वहीं आज सरकार की तरफ से ना खेतों के लिए पानी मिल रहा है, हाँ। ना बिजली मिल रही है, और मुआवजे के नाम पे एक भी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि 7 महीने यहाँ बीजेपी को हो चुके हैं, सत्तासीन हुए, लेकिन यहाँ पर काम किसी भी तरीके से नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। सतीश नांगल हमारे साथ इनेलो से जुड़े हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। सतीश जी, किस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस बयान को देखते हैं, जहाँ साफ तौर पर उनका कहना है कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ये सर चौधरी छोटू राम जी के नाती हैं, हाँ। जो किसानों के मसीहा कहलवाए पूरे भारत के अंदर, हाँ। और किसानों के लिए वो काम किया जिसकी वजह से आज तक किसान जिंदा है। और उनकी विरासत को आगे ले जाते हुए बार बार ऐसी टिप्पणियां करना, किसानों के बारे में ये बात करना, जब ये कांग्रेस में थे, जब कभी किसानों का कुछ भला नहीं किया, हाँ। आज बीजेपी में है, कभी बीजेपी के कोई मंत्री, कभी यहाँ के कृषि मंत्री, कभी ये सेंटर के मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं किसानों के लिए। और आप ये मान के चलिए कि 70% 80% हरियाणा प्रदेश की जनता किसानी पे डिटी हुई है। चाहे वो 2 एकड़ जमीन है, चाहे 1 एकड़ जमीन है, उनके भरोसे उनका काम चलता। कोई आधा बच्चा नौकरी पे लग जाता है, और उसी को छोड़ के ये इस तरह के भाषा का प्रयोग करके के घाटे का सौदा होगा, इसको छोड़ के व्यापार में चले जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से, वो 10 साल से कांग्रेस का राज था, जब उसमें मजे लिए, अब वो यहाँ पे बीजेपी के अंदर है, कौन से व्यापार के इन्होंने अब तक अवसर पैदा किए हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, जनता के लिए, कि वो व्यापार दे? मैं तो यही कहना चाहते हूँ। बिल्कुल, चलिए रोकना चाहूंगी आपको। बीजेपी से हमारे साथ रवि बान जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, सुन रहे थे आप किस तरीके से यहाँ बीजेपी पर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कहना है 7 महीने हो चुके हैं सत्तासीन हुए, लेकिन यहाँ काम कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका है हमारा, लेकिन लगातार हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बेतुका बयान यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो है वो सामने आया, क्योंकि लगातार बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी बताती आती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बीजेपी नेताओं के जो है सुर वो बदले हुए से नजर आ रहे हैं। किसान नेता हमारे साथ इंद्र स्वामी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी इंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? इंद्र स्वामी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? इंद्र स्वामी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है तकनीकी खामियों के चलते संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार हम बात यही कर रहे हैं कि किस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो ये पूरा बेतुका बयान है वो सामने आया है, इससे क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने आप को किसान का बेटा बताते हुए आ रहे थे, लेकिन इस तरीके से सुर बदल जाना, इसे क्या कुछ समझा जाए। तो चलिए, इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।